ये आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर डेथ मतलब रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में यूज होने वाले अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और उससे कुछ जुड़ी चीजें। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब दोबारा से वैल्यूएशन। ये हम लोगों को करना होता है जब हम लोग फर्म की नई शुरुआत करते हैं। और नई शुरुआत मतलब रिकंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो 3 सिचुएशंस या 4 सिचुएशंस आप कह सकते हो कि हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि चेंज इन पीएसआर। जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अभी तक चल रहा था वो अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे उसमें, और न्यू रेशियो वो लोग डिसाइड करते हैं अपने लिए, तो एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर एग्रीमेंट बदल जाएगा, रेशियोज चेंज हो जाएंगे, वो रिकंस्ट्रक्शन की सिचुएशन होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन होगी। मतलब जहां पर हम लोग दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी फर्म के काम को, तो उस वक्त हमारे को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट करनी होती है हमारी लाइबिलिटीज की। इसके अलावा रिकंस्टिट्यूशन की सिचुएशन में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी आता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी आता है और डेथ ऑफ अ पार्टनर भी आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सिचुएशन, इन चारों सिचुएशन को, ये कंडीशन, चारों कंडीशंस को हम लोग एक साथ रख सकते हैं। हम लोगों को कोई भी नई शुरुआत अगर करनी है किसी भी सिचुएशन में, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो या फिर रिटायरमेंट और डेथ, हम लोग नई शुरुआत करने से पहले डेफिनेटली रीवैल्यूएशन करते हैं अपनी एसेट्स का और रीअसेसमेंट करते हैं अपनी लाइबिलिटीज का, जिसके लिए हमें यूज करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है आइए देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे अगर हम लोग देखें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने देखा कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हम लोगों ने नेचर पढ़े हैं क्लास 11th में, रियल नेचर, नॉमिनल नेचर और पर्सनल नेचर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का होता है जो कि प्रॉफिट या फिर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कई बार पूछ लेता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या होता है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ सिनोनिम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कब बनाया जाता है? तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर, जब पार्टनरशिप फर्म की नई शुरुआत होती है तो ये हमेशा बनाया जाता है। इट मींस, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, चारों केसेस में रिवैल्यूएशन सेम तरीके से ही बनाया जाता है। आउटकम ऑफ दिस अकाउंट यानी कि जिस इस अकाउंट से रिजल्ट निकल के आता है, फाइनल प्रॉफिट जिसे गेन बोलते हैं हम लोग, या फिर लॉस, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस होते हैं, कुछ लाइंस ऐसी दी जाती हैं जहां पर हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पे लिख के रखा था आपके लिए कि रीवैल्यूएशन का मतलब यहां पर प्रॉफिट या फिर गेन या फिर लॉस कहलाएगा। यानी कि जब हमें लॉस होगा तो भी वो रिवैल्यूएशन वर्ड से ही यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉफिट या फिर गेन होगा तो उसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन वर्ड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। मींस प्रॉफिट को प्रॉफिट ना कहकर हम लोग यहाँ रिवैल्यूएशन बोलने वाले हैं, ऐसे ही लॉस को हम लोग यहाँ रिवैल्यूएशन के नाम से ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखते हैं इसको आगे। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करनी है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन की दी गई ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपने रूल्स को रिमाइंड कर लेना है। जो कि रूल्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि हम लोगों की जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होती हैं तो हम लोग एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप एसेट को डेबिट और एसेट को क्रेडिट कब करते हैं। सेम लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए जो रूल्स यूज होते हैं, लाइबिलिटी हो या कैपिटल, अगर ये रिड्यूस हो रही हैं तो रिड्यूस करने के लिए आपको इनको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर ये इंक्रीज होती हैं तो इंक्रीज करने के लिए आपको इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। मींस जब पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होती है तो वो इंक्रीज हो रही है, जब पार्टनर कैपिटल डेबिट होती है तो वो डिक्रीज हो रही है। सेम चीज लाइक एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए भी रूल होता है। कहीं पर आपको एक्सपेंस रिप्रेजेंट करने हैं या लॉस को रिप्रेजेंट करना है तो लॉस बढ़ती हुई कंडीशन में हमेशा डेबिट में आएगा और घटती हुई कंडीशन में हमेशा क्रेडिट होगा। इनकम या फिर गेन, इसके लिए रूल कैपिटल वाला लगता है, लाइबिलिटीज वाला। प्रॉफिट इंक्रीज होने पे हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा और डिक्रीज होने पे हमेशा डेबिट में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये रूल्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं।
आप किसी भी चैप्टर की जर्नल एंट्री उसको इजी बना सकते हैं इन रूल्स को याद रखने के बाद। इसके बाद हम लोग बात करें कि प्रॉफिट लॉस होता कब है, तो एसेट्स के इंक्रीज होने पर हमारा प्रॉफिट होता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट ही होगा, और अगर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में गिर जाती है तो हमें नुकसान यानी कि लॉस होता है। तो एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का इंक्रीज होना प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और एसेट्स का घटना इज अ आउटकम ऑफ लॉस। इसके जस्ट रिवर्स में लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस होता है। लाइबिलिटी मींस हम लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट अगर करनी पड़ती है आगे चलकर तो वो हमारे लिए लॉस होगा, और अगर हम लोगों की लाइबिलिटी घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट की तरह काम करता है। अब यहां पर बहुत आराम से हम लोगों को समझना है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इंपैक्ट होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एसेट्स का बढ़ना, एक तो एसेट्स बढ़ रही है, एक इंपैक्ट तो ये है कि एसेट्स बढ़ रही है। एसेट्स का बढ़ना किसको जनरेट करता है? प्रॉफिट को। दूसरी तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो एसेट्स का बढ़ रहा, एसेट्स बढ़ रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। जैसे ही एसेट्स घटती है तो एक तो एसेट घट रही है, दूसरा लॉस बढ़ रहा है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो ही इंपैक्ट होते हैं, एक एसेट पर होगा, दूसरा प्रॉफिट पे। एक एसेट पे होगा तो दूसरा लॉस पे, या फिर लाइबिलिटी पे होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस पर भी होगा। यहां पर हम लोगों को फिर से याद रखना है एक्सपेंसेस या लॉसेस, सॉरी लॉस को और प्रॉफिट को हम लोग जानेंगे किस नेम से? रिवैल्यूएशन के नेम से। हम लोग यहाँ रिवैल्यूएशन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्रॉफिट को भी और हमारे लॉस को भी। यहां पर हमारा प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, जिसमें हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आया कि बिल्डिंग इज टू बी ब्रॉट अप बाय। आपको यहां पे याद रखना है ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब हमारा इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और यहां पे एक वर्ड लिखा है बाई 50,000, जिसमें बुक वैल्यू थी हमारी 20,000 रुपए की। बुक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है और आफ्टर डेप्रिसिएशन है, यानी कि डेप्रिशिएट होने के बाद जो बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर रही है बिल्डिंग को, वो 20,000 की वैल्यू थी। और एडजस्टमेंट कहती है कि बिल्डिंग ब्रॉट अप, बढ़ गई है, बाय 50,000 यानी कि 50,000 से बढ़ गई है। तो इसके इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग का बढ़ना एक इंपैक्ट आता है हमारे बिल्डिंग अकाउंट पर, और दूसरा बिल्डिंग के बढ़ने से प्रॉफिट होगा। एसेट है हमारी, बढ़ने से प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट को मैं नाम देता हूं यहां पर रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट को मैं नाम देता हूं रिवैल्यूएशन का। अब हम दोनों के रूल्स लगाएं। एसेट्स को इंक्रीज होती है तो एसेट्स डेबिट साइड आ गई हमारी, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड आती है, इसलिए बिल्डिंग डेबिट में आया है। रिवैल्यूएशन यहां पर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को बढ़ना क्रेडिट साइड आता है, तो रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट में लिखा है। सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एग्जांपल में भी लगता है। यहां पर भी हमने एग्जांपल लिया है बिल्डिंग इज टू बी ब्रॉट अप, लेकिन यहां पर हमने टू लिखा है, आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा, बाय और टू। ब्रॉट अप बाय, ब्रॉट अप टू 50,000। बुक वैल्यू यहां पर भी मैंने 20,000 ली है, तो इसका मतलब था कि 50,000 से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई। लेकिन ब्रॉट अप टू में क्या होता है कि 50,000 बढ़कर हो गई है, हमारी बिल्डिंग की कीमत बढ़ी है 50,000 तक। यहां 50,000 से बढ़ी है और यहां 50,000 तक बढ़ी है। तो अगर 20,000 की बिल्डिंग हुआ करती थी और वो बढ़कर 50,000 तक गई है, इट मीन हमें प्रॉफिट 30,000 का हुआ। तो वापस वही रूल लगाया हमने, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है हमारी, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर हम लोग डेबिट करते हैं, और साथ में एसेट बढ़ने से हमें क्या हुआ? प्रॉफिट, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो हम लोग क्रेडिट साइड नोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एंट्री हम लोगों ने बनाई है। यहां पर आप देखेंगे 50,000 से बढ़ी थी तो 50,000 को ही हम लोगों ने प्रॉफिट में लिया है, और यहां पर 50,000 तक बढ़ने का मतलब 20 से 50 हुई है, यानी कि 30,000 का प्रॉफिट हमको हुआ था। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने लिया कि मशीनरी एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी एंड स्टॉक दोनों एसेट्स हैं हमारी, जो कि डेप्रिशिएट यानी कि घट गई हैं 10% से। मशीन की कीमत बुक्स में 29,000 थी और स्टॉक की 30,000। तो क्या इंपैक्ट आया देखेंगे अगर हम लोग इसको, तो मशीनरी अकाउंट और स्टॉक अकाउंट दोनों की दोनों हमारे लिए एसेट्स हैं, और ये डेप्रिशिएट हो रही है मतलब एसेट्स की वैल्यू घट रही है। तो एसेट्स की वैल्यू घटना मतलब क्रेडिट होना, यानी कि एसेट्स तो क्रेडिट होंगी, और एसेट्स का घटना किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस को। लॉस मतलब यहां पर हम लोग किसको यूज करेंगे? वापस वही रिवैल्यूएशन को यूज करेंगे, लॉस वर्ड यूज नहीं करना, रिवैल्यूएशन यूज करना है। तो लेकिन रूल लॉस वाला ही लगता है। लॉस का बढ़ना क्या कहलाता है भाई? लॉस का बढ़ना क्या कहलाता है? लॉस का बढ़ना कहलाता है डेबिट।
तो हम लोग यहाँ पर लॉस, जिसे रिवैल्यूएशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लॉस यानी कि रिवैल्यूएशन जिसे हम लोग डेबिट करेंगे, लॉस बढ़ रहा है डेबिट होगा, लॉस बढ़ रहा है डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया यहाँ पर। और एसेट्स घट रही थी तो क्रेडिट, एसेट्स घट रही थी तो क्रेडिट, हम लोगों ने दोनों एसेट्स को क्रेडिट किया है। ऐसे ही सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो प्रोविजन हमें को क्रिएट करना था। तो आप यहाँ पर एक चीज जो मैंने नोटिस की है अब तक पढ़ाते वक्त, कि कई लोग इस पॉइंट में क्रिएटेड को क्रेडिटेड पढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, क्रिएटेड लिखा है। तो जब कभी भी आप क्रिएट करोगे प्रोविजन, जो कि हमारे लिए हमेशा एक लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविजन इज ऑल लाइबिलिटी, हमेशा हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब इज ऑलवेज अ लॉस। तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स, यानी कि आप अपने लिए एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो। लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो तो लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी बढ़ने से हमें लॉस होता है। तो इस पॉइंट में भी लॉस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लॉस बढ़ने से डेबिट होगा और लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। इसीलिए हम लोग एंट्री में लॉस को डेबिट करते हैं, जो कि रिवैल्यूएशन नाम से आता है, और लाइबिलिटी यानी कि प्रोविजन बढ़ने से हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। 21,000 पे अगर आप 5% कैलकुलेट करते हो तो 1,050 रुपीज का लॉस हमें यहाँ पे होता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर मेरे बोलने की वजह से आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो अपने आप कमेंट्स दे सकते हो। मैं एक बार फिर भी आसानी से आराम से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये रूल्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जब जब आप इन एंट्रीज को रिमाइंड करोगे तब। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रॉफिट को। प्रॉफिट का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो दोनों पॉइंट्स मिलकर हमारी एक जनरल एंट्री बनाते हैं। एसेट्स का बढ़ना साथ में प्रॉफिट का बढ़ना, एसेट्स बढ़ना डेबिट, प्रॉफिट बढ़ना क्रेडिट। सेम इसके वाइस वर्सा चलता है लॉस के केस में। इसके बाद हम आगे चलें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों को देख सकते हैं कि डेबिट साइड मतलब रिवैल्यूएशन जो कि लॉस और प्रॉफिट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा। तो आप जो ये साइड देख रहे हैं ये पूरी की पूरी लॉस वाली साइड है हमारी, ये पूरी की पूरी लॉस वाली साइड है हमारी, और ये साइड हमारी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए थे। एसेट्स का घटना लॉस होता है, लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस होता है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड ही नहीं थी, वो अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो लाइबिलिटी बढ़ ही रही है। कोई लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं थी अब लिख रहे हो आप, तो इसका मतलब नई लाइबिलिटी एड ऑन हुई है जो कि लॉस को रिप्रेजेंट करेंगी। ऐसे ही इसके अपोजिट एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट होता है, लाइबिलिटीज का घटना प्रॉफिट होता है। और कोई एसेट अभी तक अनरिकॉर्डेड थी तो आप उसे बुक्स में लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपकी एसेट साइड बढ़ जाएगी जो कि प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे रीजंस हैं प्रॉफिट जनरेशन के, और ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे जो लॉस को जनरेट करते हैं। इसके बाद अगर आपका लॉस का बैलेंस आता है तो आप उसे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और प्रॉफिट आता है तो उसको भी सेम चीज की जाएगी। इसके बाद इंपैक्ट क्या होता है? तो रिवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। वही रूल, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल जो कि रूल देखते हैं आप, कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड जाएगी, और कैपिटल रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ लॉस, तो लॉस आपको कैपिटल के डेबिट साइड दिखाई देगा, क्योंकि डेबिट साइड कैपिटल को रिड्यूस करने के काम आती है। ओके, और आपको इसको में जो भी चीज अगर डाउटफुल लगे तो एक बारी बेहतरी के लिए, ताकि मैं इसमें आगे करेक्शन कर सकूं, आप अपने सजेशंस दे सकते हो। थैंक यू।